चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 में क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो वो क्लास 8 का टॉपिक था हमारा, है ना। चैप्टर 16 है ये आईसीएससी बोर्ड में, आईसीएससी बोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जानेंगे इस चैप्टर में। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को हिंदी में बोलते हैं बेटा क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। समझ गए? बोलो। तो ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम दो नंबर हैं इस तरह से लिख दें उनको, ऐसे ए कॉमा बी में, है ना, या सी कॉमा डी ऐसे लिख दें, तो ये जो पेयर है ये, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक। एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे एक्स कॉमा वाई लिखा है, तो ये जो पहले वाला होता है इसे हम लोग बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट। और ये जो बाद में लिखा होता है इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? वाई कंपोनेंट। ठीक। तो मान लो पूछा जाए इसमें एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, तो आंसर दोगे ए। वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, तो आंसर दोगे बी। अगर ये वाला क्वेश्चन दे दिया इसमें बोला जाए एक्स कंपोनेंट बताओ, तो क्या बताओगे? सी। और वाई कंपोनेंट क्या बोलोगे? डी। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अब एक इंपॉर्टेंट नोट बता देते हैं आपको। अगर ए कमा बी बराबर हो किसके? एक्स कमा वाई के। ठीक, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हो, ठीक, तो उनके एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा, वाई कंपोनेंट के बराबर होगा। मतलब ए जो है ना वो एक्स के बराबर होगा और बी जो है वो वाई के बराबर होगा। ये याद रखना। ठीक। इसके बाद कुछ चीज़ें बताते हैं। कुछ चीज़ें क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब हम आपको इसमें ये बताना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। ठीक। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ चीज़ें जो इंट्रोडक्शन है, मतलब एक्स एक्सेस क्या होता है, वाई एक्सेस क्या होता है, ये सब चीज़ें जानना, ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सेस क्या होता है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस क्या होगा? किसी भी प्लेन में अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, कौन सी लाइन खींच दो? हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसे हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक। एक्स एक्स डैश से नोट करते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद वाई एक्सिस की बात कर दिया जाए, अगर हम, अच्छा बहुत सारी लाइनें होंगी, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे भी खींच सकते हो, इधर कितनी भी सारी खींच सकते हो, सबको एक्स एक्सिस बोलोगे तो सबको एक्स एक्सिस नहीं बोलोगे, किसी एक का नाम एक्स एक्सिस हो जाएगा, बाकी सब जो होंगी उनका नाम होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक। ऐसे ही वाई एक्सिस, ये प्लेन है, किसी प्लेन में आपने एक वर्टिकल लाइन खींच दी, क्या लाइन खींच दी? वर्टिकल, इसका नाम रख दिया वाई, वाई डैश। ठीक। तो इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। हिंदी में बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष ऐसे लिखते हैं। ठीक है। और अगर वैसे लिख दिया तो एक्स एक्सिस। क्लियर? बोलो। थर्ड नंबर पे बेटा आता है, तीसरे नंबर पे एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। ठीक। इसका नाम ये भी होता है एक्स वाई एक्सिस, ये भी बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, है ना। क्या बोल देंगे? कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, ऐसे ये बोला जा सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक साथ ड्रॉ कर दिए गए, तो इस पूरे फिगर को क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट प्लेन, या एक्स वाई एक्सिस, या फिर एक्स वाई प्लेन। ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा। अच्छा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। ठीक, किससे डिनोट करते हैं? ओरिजिन और ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो अगला जो पॉइंट होने वाला है वो ओरिजिन का है। तो ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन इंटरसेक्शन पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये
इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा ये सारी चीज़ें आपको मालूम अगर हैं तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें बताते हैं। अच्छा मैं उतने ही टॉपिक डिस्कस करूँगा जितने आईसीएसई बोर्ड में हैं। ठीक है, फिर से बाद में डिटेल में पढ़ा देंगे। ठीक, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, इसकी बात करते हैं, एक नया टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ये क्या है, इसका क्या मतलब है? ठीक, जैसे अच्छा देखो ये प्लेन है ना। अब मान लो एक पॉइंट हम यहाँ बना दें पी, ये तो मैं कहूँ इसका अलजेब्रिक नाम क्या है, तो अलजेब्रिक नाम तो इसका पी होगा। ठीक, लेकिन कोऑर्डिनेट्स में नेमिंग जो है वो अलग तरीके से की जाती है। कोऑर्डिनेट्स में नेमिंग कैसी करी जाएगी, बहुत ध्यान से देखना। ये एक्स एक्सिस है, बहुत ध्यान से देखना, एक्स एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक, आपको ये मालूम है ना कि एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5, इधर आ जाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके और भी होती है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि यहाँ से चलना शुरू करते हैं हमेशा कोऑर्डिनेट में। हमेशा आप शुरुआत ऐसे मान लो कि चल रहे हो, चलना फिरना है, तो चलोगे कहाँ से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से या तो आप इस तरफ जाओगे राइट हैंड साइड, या फिर लेफ्ट हैंड साइड, या अपवर्ड साइड में या डाउनवर्ड साइड में। तो एक्स एक्सिस पे अगर आप राइट हैंड साइड पे गए हो तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस मानी जाती है, और अगर इस तरफ जाते हो तो ये निगेटिव डिस्टेंस मानी जाती है। जिस तरफ डैश लगा है उधर निगेटिव, अपवर्ड साइड में अगर जाओगे तो ये पॉजिटिव मानी जाएगी। ठीक, और डाउनवर्ड साइड में जाओगे तो माइनस मानी जाएगी। अच्छा हमें क्या सिखाना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ठीक, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना। ठीक, तो जैसे मान लो हम कहें ये वाला पॉइंट निकालो। ठीक, तो आप कैसे निकालोगे, यानी कि इस ये जो पॉइंट है इसका नाम ए रख दो, हमने मान लो बोल दिया कि ए की वैल्यू निकालो। तो आप क्या करोगे कि ओरिजिन से चलो इसके ऊपर, और चलने में जो इन्फॉर्म एक्स एक्सिस पे कितना चले, वाई एक्सिस पे कितना चलो, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लिखनी है। तो ओरिजिन से आप एक्स एक्सिस पे चले ऐसे, तो 2 सेंटीमीटर चले ना, तो एक्स की जगह लिख दो 2, और वाई पे चले ही नहीं क्योंकि पहुंच गए ए पर, ए पर तुरंत पहुंच गए ना। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0। यही होता है, यही चीज बताना है मुझे। ये क्या लिखा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब उस पर ओरिजिन, उस तक ओरिजिन से कैसे पहुंचा गया है, ये इन्फॉर्मेशन जो लिखते हो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब मान लो मैं कहूँ कि बेटा एक पॉइंट ये है पी, इसका निकालो, तो तुम फिर यहीं पहुंच जाओ, जीरो पे शुरू करो। ठीक, क्या पी पॉइंट नीचे है ना, तो इधर तो जाने की जरूरत ही नहीं, सीधे नीचे चले आओ वाई एक्सिस पे, यहाँ आ गए। अब देखो कितना चला है, 1 2 3 4, लेकिन ये वाई पे चले हो तो वाई की जगह लिख दोगे 4। अब देखो लेकिन नीचे की तरफ आए तो -4 लिखना पड़ेगा। क्या आपको एक्स एक्सिस पे इधर उधर कहीं जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा, तो फिर यहाँ क्या लिख दोगे, 0,-4। समझ गए, मतलब एक चीज ध्यान रखो कि अगर आप इधर उधर जा रहे हो तो वो बोला जाएगा एक्स एक्सिस पे चल रहे हो, मतलब राइट हैंड चले या राइट लेफ्ट हैंड चले तो एक्स एक्सिस पे माना जाएगा। ठीक, वाई पे अप डाउन। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? ठीक, अब एक चीज देखो, जहाँ एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू क्या है, 0। तो ये एक लाइन याद कर लेना, ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन माने होता है ऊपर, हमेशा वाई क्या होगा, 0 होगा। पहला पॉइंट ये याद रखना। और ऑन द वाई एक्सिस, ऑन मतलब उसके ऊपर, ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा कौन 0 होगा, एक्स 0 होगा। देखो एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर खड़े हो तो एक्स 0 ही होगा। ये वाई एक्सिस है, ये इसके ऊपर कहीं भी खड़े हो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं भी एक्स हमेशा 0 मिलेगा। और ऐसे वाई एक्सिस पे कौन 0 मिलेगा, एक्स। याद करने का तरीका इसे, एक्स के ऊपर हो तो वाई का नामो निशान नहीं होगा, मतलब वाई 0 होगा। वाई के ऊपर हो तो एक्स का नामो निशान नहीं होगा। समझ गए? तो ठीक, अब एक और पॉइंट देते हैं। मान लो हम आपसे कहें कि एक ये पॉइंट है, ये आर। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट निकालो। तो अब कोऑर्डिनेट्स निकालने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन दो कि उस पे आप पहुंचोगे
तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस लगेगा, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस लगेगा। तो ओरिजिन से चलना शुरू करो, ओरिजिन से कितना चले 1 2, 2 डिस्टेंस चले। फिर ऊपर की तरफ चलो। अच्छा मैंने क्या बोला, वर्टिकल चले ऊपर या नीचे चले तो वो वाई पे माना जाएगा। तो वाई की तरफ देख लेना कितना है ये, आप कितना चले 1 2, 2 डिस्टेंस। और इधर से देखो अंदाजा लगाओ, ये देखो, तो ये तुम यहाँ मान लो। अब ये स्केल से नहीं बना रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, अदरवाइज स्केल से बनाओ तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो एक्स पे तो 2 चले, देखो 1 2, वाई पे कितना चले 1 2, 2 इस पे भी 2 चले। इधर चलोगे तो प्लस डिस्टेंस, ऊपर की तरफ तो प्लस है होता है, तो यानी कि इस आर का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 2, 2। समझ गए, नहीं समझे। अब ये देखो, क्या ये जो आर पॉइंट है क्या एक्स एक्सिस ऊपर था, क्या वाई एक्सिस के ऊपर था, नहीं था, तो एक भी जीरो नहीं है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर जी होता पॉइंट तो वाई जीरो होता उसमें, और अगर वाई एक्सिस के ऊपर होता तो कहाँ होगा, तो एक्स जीरो होगा पॉइंट में, और अगर कहीं और है तो दोनों जीरो नहीं होंगे। समझ रहे हो। आइए एक पॉइंट मान लो हम तुमसे कहें कि ये वाला पॉइंट है ये, ठीक, ये इसकी वैल्यू बताओ, तो फिर यहीं से तो चलोगे। अच्छा इस पे पहुंचने के लिए पहले तो एक्स एक्सिस पे चलना होता है, तो पहले ऐसे चलोगे, सामने आ गए, यहाँ आ गए, बोलो, और फिर ऐसे चल दोगे, तो ये देखो कितने के बराबर होगा 1 2 3 4, ये 4 के बराबर है, ये 1 2 3 4, ये भी 4 के बराबर। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड चलने पर सब डैश की तरफ चले हो ना, तो एक्स में माइनस लिखोगे, और इधर नीचे की तरफ आए हो तो नीचे तो वाई माइनस होता है, तो यानी ये भी होगा -4। क्या आपको समझ में आ रहा है, समझ गए। अच्छा ऐसे इधर आओ, मान लो एक पॉइंट ये है, ये, अब हम कहें इसका कोऑर्डिनेट निकालो, ये, तो कैसे निकालोगे, इस पे पहुंचोगे, पहले पहले एक्स पे चले 1 2 3, यहाँ पहुंच गए, फिर इस पे चल गए आप, देखो कितना 1 2, यानी कि इस 1 2 3 एक्स पे चले कितना 3, तो -3, और वाई पे कितना चले 2, तो -3, 2। समझ गए, ठीक, तो ये वाला पॉइंट निकल आया। अच्छा अब मान लो एक पॉइंट हम दे दें ये लो, ठीक, अब हम कहें इसके कोऑर्डिनेट निकालो, तो आप इसके ऊपर पहुंचोगे तो एक्स पे कितना चलोगे 1 2 3 4, और इसे चले आओ, तो वाई पे कितना चले 1 2 3 4 4, तो ये हो गया आपका, एक्स पे चले आप प्लस का 4, और नीचे की तरफ आए तो -4। बोलो क्लियर। अब एक चीज हमको पता चल गई, यहाँ से एक नोटेड पॉइंट निकालो। पहला नोटेड पॉइंट क्या निकला था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस ऊपर है तो वाई की वैल्यू जीरो होगी, और अगर कोई पॉइंट एक्स ऊपर है, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर है, तो उसमें एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तीसरा पॉइंट देखो, अगर कोई इस पार्ट में है तो उसके साइन क्या होंगे प्लस प्लस, और इस पोर्शन को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन क्या होंगे प्लस कामा प्लस। बोलो इधर आओ, सेकंड में देखो आके जरा, इसका साइन क्या है माइनस, ये देखो, और ये क्या है प्लस। इसमें अगर कोई होगा सेकंड में होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे प्लस माइनस। बोलो, और अगर थर्ड में होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस, और फोर्थ में क्या होंगे, ये प्लस है ये माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे प्लस कामा माइनस। सेकंड में, अच्छा सेकंड में देखो ये माइनस है, माइनस प्लस होगा, गुड गुड, ये ध्यान रखना, समझ गए, ठीक। अब इसको याद करने का एक तरीका बताते हैं तुमको, ताकि तुम बना भी लोगे। ये फिगर बना लो, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, हम कह रहे हैं इसके साइन बताओ, तो तुम इसको घर मान लो, ये पहला घर है, ये पहला घर किन दीवारों से बनता है, इसको दीवार बोलो, इस दीवार से और इस दीवार से। तो एक्स का साइन देखो क्या है प्लस, और वाई का साइन क्या है प्लस, तो प्लस का प्लस, ये देखो डैश नहीं लगा है ना, डैश को माइनस समझो। अब हम कहें इस क्वाड्रेंट का साइन बताओ, इसका क्या होगा, देखो इधर आओगे तो ये डैश लगा है तो माइनस, ऊपर जाओगे तो प्लस, माइनस प्लस। थर्ड की अगर हम बात करेंगे इस क्वाड्रेंट की, ठीक, तो ये माइनस होगा और ये माइनस, तो इसका माइनस माइनस हो गया। अब फोर्थ की बात करेंगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही, ठीक है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इतना तैयार करना, बाकी इतना हम अगली क्लास में फिर कराएंगे, ठीक है, ठीक, थैंक यू।